इधर लेबनान में इजराइल ने भयानक हमलों से हिजबुल्लाह के कई सैन्य अड्डों को बर्बाद करने का दावा किया है। इजराइल की सेना ईरान की मिसाइलों पर मिले नए अलर्ट से भड़क गई है। इजराइल के लिए सबसे खतरनाक खबर सेना के अंदर से आई है। इजराइल के सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि जंगी जेट F-15 की जानकारी ईरान को लीक की गई है और ये दोनों इजराइल के तेल नॉफ एयर बेस पर तैनात थे, जहां से लीक की गई उनकी जानकारी की मदद से ही ईरान ने ट्रंप के जंगी जेट को मार गिराया। ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के जंगी जेट F-15 को मार गिराया था। तो क्या ईरान ने जासूसों से मिली जानकारी की मदद से ही अमेरिका के F-15 को इंटरसेप्ट किया? क्योंकि पता चला है कि ईरान ने जिन एजेंट्स का इस्तेमाल किया उनसे इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ हर्जी हलेवी और सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर की भी जानकारी मांगी थी। इजराइल की सेना में ईरान के लिए जासूसी के शक में अभी 8 और सैनिकों पर तलवार लटक रही है। ईरान ने इजराइल के स्टाइल में ही बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबी लड़ाई का माहौल बन गया है। इधर इजराइल अपनी लकीर लंबी करता जा रहा है। लेबनान में इजराइल हमले रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन खींचकर इजराइल ने इलाके को खाली करने के ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं लेबनान के कफर शहर में 14 हिजबुल्लाह लड़ाकों के जनाजे में जनसैलाब उमड़ आया। मारे गए लड़ाकों के ताबूतों पर हिजबुल्लाह के पीले और हरे रंग के झंडे लिपटे थे। इस मातम में महिलाओं की आंखों में आंसू थे, जुबान पर इजराइल की बर्बादी की कस्में थी। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल को लेबनान की 1 इंच जमीन के लिए सबसे भयानक जंग लड़नी होगी। هيدول عائلة شو ذنبهم؟ انهم بقيوا موجودين بالسور. هيدا ذنبنا انه بقينا نحن ما بدنا نطلع من ارضنا، ارضنا هي عرضنا وهي كرامتنا. हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा। मतलब सारे फ्रंट एक्टिव हैं, वो ईरान हो, लेबनान हो, गाजा हो या फिर खाड़ी का कोई भी देश। ये भी साफ है कि इस बार ईरान के ताप से बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है।